उन्होंने कहा था बटोगे तो कटोगे। हम कटोगे की बात, गंदी बात नहीं कर सकते, लेकिन बटोगे तो पिटोगे। सपा सांसद अफजाल अंसारी ने दिया नया नारा, बटोगे तो पिटोगे। इस वीडियो में हम इसी पर करेंगे बात। नमस्कार, 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। गाजीपुर से समाजवादी पार्टी के सांसद और बाहुबली नेता सपा सांसद अफजाल अंसारी ने दिया नया नारा, बटोगे तो पिटोगे। इस वीडियो में हम इसी पर करेंगे बात। नमस्कार, 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। गाजीपुर से समाजवादी पार्टी के सांसद और बाहुबली नेता रहे दिवंगत मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी, जो अक्सर किसी न किसी वजह से सुर्खियों में रहते हैं, कभी अपने बयानों की वजह से तो कभी अधिकारियों से भिड़ंत को लेकर। वो अपने बेबाक बयानों की वजह से भी जाने जाते हैं। एक बार फिर उनका एक बयान इस वक्त सुर्खियों में है। बता दें कि जिस तरह से मिल्कीपुर उपचुनाव में समाजवादी पार्टी को हार का सामना करना पड़ा, उसके बाद से विपक्ष के तमाम नेता चुनाव आयोग और प्रशासन पर जमकर हमलावर हैं। वही गाजीपुर से समाजवादी पार्टी के सांसद अफजाल अंसारी ने भी बड़ा बयान दिया है और एक नया नारा, बड़ा नारा भी दिया है। जी हाँ, बता दें कि अफजाल अंसारी ने सीएम योगी आदित्यनाथ के बयान बटोगे तो कटोगे पर कहा कि विपक्ष अगर इस नारे से सीख लेता तो कभी नहीं हारते और ये नारा होता बटोगे तो पिटोगे। बता दें कि मिल्कीपुर की हार के बाद विपक्ष अब आगे के चुनाव में जवाब देने की बात कह रहा है। ऐसे में अब अफजाल अंसारी भी विपक्षी एकता को तरजीह दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि पीडीए का जो फार्मूला है वही समाजवाद की असली परिभाषा है। अफजाल अंसारी ने दावा किया है कि अखिलेश यादव ने जो फार्मूला दिया है उससे सरकार की नींद हराम हो गई है। अफजाल ने एक नया नारा भी दिया कि बटोगे तो पिटोगे। अफजाल अंसारी ने कहा कि जिसे जाति का नेता कहा जाता था, आज उसे ही सरकार मंत्री बनाए हुए है। क्या कुछ कहा है अफजाल अंसारी ने, जरा वो भी आपको हम सुनाते हैं। लूट ही लूट है, बेईमानी ही बेईमानी है, अंधेर ही अंधेर है। और उसके बाद भी हमारे मीडिया के लोग यही चलाएंगे कि कानून का राज है। तो चलाइए कानून का राज, जनता समय आने पर उसका फैसला करेगी। सांसद जी, मिल्कीपुर और दिल्ली का जो नतीजे आए हैं, उसको क्या लगता है, कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन की क्या कमी रही है? देखिए, बड़ा साफ जाहिर हो चुका है। राष्ट्रीय नेतृत्व के लोगों ने बयान दे दिया। माननीय राहुल गांधी का बयान आ चुका है, आप देख लीजिए। और भी पार्टियों का जो एक फार्मूला दिया था योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ ने, तो वो दूसरे परिवेश में दिया था। लेकिन उस नारे को अगर विपक्षी दल के बड़े नेता चरितार्थ कर ले तो उससे भला होगा। उन्होंने कहा था बटोगे तो कटोगे। हम कटोगे की बात, गंदी बात नहीं कर सकते, लेकिन बटोगे तो पिटोगे। ये तो है। अगर मिल के चुनाव लड़े होते हरियाणा में तो आज कांग्रेस की सरकार होती। अगर मिल के चुनाव लड़े होते दिल्ली में तो आज दिल्ली में केजरीवाल की सरकार होती। और अगर बेईमानी न किया होता चुनाव आयोग ने, 5 महीने में 40 लाख वोट बढ़ता है। 5 महीने में महाराष्ट्र में 40 लाख वोट बढ़ा दिया गया। पूरे महाराष्ट्र की जनगणना में जितनी आबादी है उससे ज्यादा मतदाता हो गए। इस सवाल का कोई जवाब है? कोई जवाब नहीं। फर्जी वोटर लिस्ट में फर्जी नाम डाले जा रहे हैं। मतदाताओं को मतदान केंद्रों पर जाने से रोका जा रहा। सरकारी अधिकारी कर्मचारी जो शांति व्यवस्था और निष्पक्ष चुनाव कराने की ड्यूटी करना चाहिए, यह लोग खुदे पार्टी के कार्यकर्ता बनकर के चुनाव में पक्षपात कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में इक्का दुक्का सीटों पर ऐसा रिजल्ट आएगा, लेकिन इससे हम सबक लेंगे और आने वाले दिनों में 2027 की उस बड़ी चुनौती को इनको एहसास करा देंगे। इनकी अपनी आइडियोलॉजी टोटल देश ने विफल कर दी है। हम विश्व गुरु हैं और अमेरिका ने क्या हशर कर दिया विश्व गुरु का। हमारे नागरिकों को, भारत के नागरिकों को हाथ में हथकड़ी, पैर में बेड़ी, कमर में रस्सी बांध के भेज दिया। हम विश्व गुरु हैं और भारत का पासपोर्ट 85वें नंबर पे, 85 नंबर पे चला गया। हम विश्व गुरु हैं। भारत की मुद्रा रुपया 86 रुपया डॉलर हो गया। हम विश्व गुरु हैं। अमेरिका
अपने शपथ ग्रहण समारोह में हमें निमंत्रण नहीं दे रहा, हमारे कारिंदों को, हमारे कारपोरेट घरानों के लोगों को अपने शपथ ग्रहण समारोह का कार्ड दे के बुलाता है, सम्मानित ढंग से बैठाता है। हम विश्व गुरु हैं और जिसे हमने डिक्लेयर कर रखा है कि ये देशद्रोही है हमारा, ये देश के खिलाफ षड्यंत्र करने वाला है, वो ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में निमंत्रण मिलता है, कुर्सी पे जाके बैठता है। कैसा विश्व गुरु। ये खोखला आप मीडिया के साथी जो गोदी मीडिया के लोग हैं, इनको हमारी एक सलाह है, आप लोगों से बड़ा इनाम मिलेगा। विश्व गुरु कहना पुराना नारा हो गया, अब इनको ब्रह्मांड गुरु कह दीजिए। यूनिवर्स गुरु हैं, लेकिन ये यूनिवर्स गुरु उस समस्या का समाधान करें जो इस देश की जनता के सामने, देश की जनता का जीना दूभर हो गया है। महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, लूट, अंधेर, इस समस्या का समाधान करें। सर, योगी आदित्यनाथ का बयान आया है कल का जो चुनाव नतीजों के बाद कि लूट की राजनीति पर पूर्ण विराम का संकेत है यह परिणाम। अभी तो हम बताए ना कि ये डबल इंजन की जो सरकार थी, एक इंजन बैक कंप्रेसर हो गया है, और बैक कंप्रेसर जब होता है तो इंजन धुआं फेंकने लगता है, ड्राइवर समझ जाता है, और ड्राइवर समझ चुका है बड़के इंजन वाला। कफन से क्या संदेश जाता है? छोटे इंजन बैक कंप्रेसर हो चुका है, इसकी रिंग बदलनी पड़ेगी, पिस्टन बदलना पड़ेगा, सिलेंडर बदलना पड़ेगा। चुनाव आयोग को जो श्वेत वस्त्र देने की बात कही जा रही है, इसका क्या तात्पर्य निकाला जाए? अच्छा, पहले बहिरा था, अंधा था, हो रहा बेईमानी, दिखाई नहीं दे रहा, अब कोई हरकतें नहीं है, सकबगाई नहीं रहा, हिला डुला के देख लिया गया, तो अब हम लोग तो समझते हैं कि वो प्रायः मृत समान है, मर चुका है। ना हम लोग नृत्य नहीं कर रहे, ना सांस ले रहे हैं, ना सांस छोड़ रहे हैं। तो सुना आपने, अफजाल अंसारी ने मिल्कीपुर से लेकर दिल्ली चुनाव तक बीजेपी को घेरा, वही इंडिया गठबंधन की एकजुटता पर भी सवाल खड़े किए। बता दें कि बीजेपी ने मिल्कीपुर सीट पर जीतकर लोकसभा चुनाव में मिली हार का बदला ले लिया। उधर समाजवादी पार्टी समेत विपक्षी दलों ने जोरदार हमला बोला। सपा ने बीजेपी, पुलिस प्रशासन और चुनाव आयोग को आड़े हाथों ले लिया। सपा मुखिया अखिलेश यादव लगातार जुबानी हमला बोल रहे हैं। वही पिछले साल हरियाणा, महाराष्ट्र और अब दिल्ली में जिस तरह से विपक्ष को हार का सामना करना पड़ा, उससे विपक्ष की एकजुटता पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। विपक्ष के कई नेताओं ने कहा कि अगर आप यानी कि आम आदमी पार्टी हरियाणा में न लड़ती या सभी इंडिया गठबंधन के दल एक साथ मिलकर चुनाव लड़ते तो वहां सरकार कांग्रेस की बनती। दिल्ली में अगर कांग्रेस आप साथ में लड़ती तो आपकी सरकार दिल्ली में बनती। कुछ इस तरह से जो बातें हैं वो कई विपक्षी दलों के नेताओं के द्वारा की जा रही है, जिस पर अफजाल अंसारी ने भी बड़ा बयान दिया है। कांग्रेस और आप ने दोनों ने दिल्ली चुनाव में एक दूसरे के खिलाफ पूरी तलखी दिखाई, पूरी दुश्मनी के साथ चुनाव लड़ा। पहले हरियाणा विधानसभा चुनावों में इन दोनों पार्टियों ने गठबंधन को तोड़कर अलग चुनाव लड़ा। दिल्ली में भी यही देखने को मिला। अगर दिल्ली का चुनाव कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने मिलकर लड़ा होता तो क्या होता, ये सवाल जहन में लोगों के आ रहा है। अगर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के वोटों को जोड़ा जाए तो दोनों मिलकर लड़ते तो वहां की तस्वीर एकदम अलग होती, और तब शायद आप चौथी बार दिल्ली में सरकार बनाने की स्थिति में होती है। तो दोनों ही पार्टियों ने अलग लड़कर अपना ही नुकसान किया है, जिस पर अफजाल अंसारी ने भी तंज कसा है और कहा कि अगर हरियाणा में आप और कांग्रेस ने मिलकर लड़ा होता तो वहां पर सरकार कांग्रेस की बनती, क्योंकि वहां पर कांग्रेस मजबूत स्थिति में है विपक्ष में। और अगर दिल्ली में कांग्रेस और आप ने साथ में मिलकर चुनाव लड़ा होता तो दिल्ली में भी आम आदमी पार्टी की चौथी बार सरकार बनती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, जिस पर अफजल अंसारी ने भी एक बड़ा बयान दिया है। तो इस वीडियो में इतना ही। आप देखते रहिए 4PM।